हेलो मेरे व्यूवर्स एंड एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। रोज़ की तरह अपने दिन की शुरुआत किचन से। अगर आप एक गृहिणी हैं, माँ हैं, एक वाइफ़ हैं, तो ये तो आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो अलग नहीं हो सकता है। शुरुआत किचन से ही होती है। किचन का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या हम सेटिस्फाई हैं वहाँ पे उस किचन का काम करने में ही और घर के कामों में ही। अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर लेकिन नहीं तो फिर हमें वो ढूंढना पड़ेगा जहाँ हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो सुबह सुबह ये मेरा किचन बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा है, क्योंकि कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं और ये तो हर कोई आसानी से रिलेट कर सकता है। मेरे घर की ही नहीं, सबके घर की बात है। ऐसा मॉर्निंग में होता ही रहता है। जो भी है बस यही है। अब बात करते हैं पढ़ाई की। अब जब एग्ज़ाम को बस 2 महीने बचे हुए हैं, तो ऐसे में क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने आज से डिसाइड किया है कि अब कोई नई चीज़ जब मैं तैयार नहीं करूँगी, कोई नया टॉपिक जो अभी तक नहीं हुआ उसको खोल के नहीं बैठूँगी। सफलता की कुंजी मुझे लगता है कि केवल और केवल रिवीजन है। वो भी ऐसा मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं 2 बार असफल हुई हूँ और अपनी उस असफलता को मैं समझती हूँ कि वो मैं कहाँ पर मैंने अपनी कमी को, कहाँ मेरी कमी रही, किस चीज़ की वजह से मेरा ये सब 2 बार असफलता का मुझे मुंह देखना पड़ा। वो बस यही है कि मैं रिवीजन नहीं कर पाई। सारा कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में जब हम अपना रिवीजन करना छोड़ देंगे, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसे भी कमज़ोर बना लेंगे, तो फिर हम क्या ही परफॉर्मेंस दे पाएंगे पेपर में। और इस बार आयोग ने तो इतना ब्रॉड सिलेबस दिया है ना, उसे कंप्लीट कर पाना बहुत बड़ा टास्क है। अभी भी नोट्स गैदरिंग ही हो रही है और इतने नोट्स बना चुके हैं कि उनको रिवीजन करना अब मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में मैंने तो डिसाइड किया है कि अब नए नोट्स बनाना छोड़ना है। जितना लिख चुके हैं, जितने नोट्स बना चुके हैं, बस उनको बार बार रिवाइज़ किया जाए, जिससे कि कुछ तो हमारे हाथ में हो और हमारा परफॉर्मेंस जो है अच्छा हो। और अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि सब कुछ हथियाने के चक्कर में, सब कुछ करने के चक्कर में कि कोई भी पार्ट ना छूटे, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है वो भी छूट जाएगा। आजकल सिद्धांत की छुट्टियां हैं और कभी कभी तो ये अच्छा टाइम दे देते हैं पढ़ने का, खेलते रहते हैं, और कभी कभी बिल्कुल मेरे पास आके बैठ जाते हैं, छोड़ते ही नहीं है। गोदी में बैठना है, बातें करनी है और कंटिन्यू कुछ ना कुछ बोलते रहना है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है इनके संग पढ़ाई कर पाना, फिर भी लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया कि कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। इनको कई चीज़ों में मैं एंगेज करते रहती हूँ, पर कहाँ, ये बार बार उठ के फिर आते रहते हैं। देखो कैसे तैयारी कर पाती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोटे छोटे स्लॉट निकालने पड़ रहे हैं अब, क्योंकि जो टाइम जहाँ से जैसे मिलता है उसे हमने स्नैच करना है। थोड़ी देर इन्हें एक खिलौने पे छोड़ के आती हूँ, 10-15-20 मिनट ये उस पर खेलते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर किसी और पे एंगेज करना है। खैर, अब ये स्ट्रेटजी तो हम ही को निकालनी पड़ेंगी, टेक्निक्स की, कैसे हम अपने लिए टाइम बचाएंगे, कैसे हम अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाएंगे, क्योंकि बच्चे तो तंग करते ही हैं। और ऐसे में ऐसा मन करता है कि काश हमारे पास भी ऐसी जिम्मेदारियां नहीं होती, कोई इन्हें देखने को होता। शाम को हो गई थी थोड़ा बारिश और मैं आ गई अपने किचन गार्डन में। यहाँ दर्श ने तरबूज बोए हुए हैं और देखिए तरबूज की बेल में तरबूज लग भी गए हैं। तो हमारे यहाँ पर बहुत बंदर आते हैं, तो इनको हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से ढक के रखा हुआ है, क्योंकि अगर इनको ऐसे ओपन रखेंगे तो ये बंदर जो है इनको यहीं पे खा के चले जाएंगे, या दांत काट के ऐसे करके कुछ भी ख़राब करके चले जाएंगे। तो ये सब हमने ऐसे ढक के रखे हुए हैं, क्योंकि 1-2 बार बंदर अगर ले गया तो बड़ा दर्श जो है वो थोड़ा रोने भी लग गए कि ये सब ले गया बंदर। खैर, ये मौसम अब अच्छा हो चुका है। शाम को पिछले 3 दिन से लगातार ऐसा है कि शाम को थोड़ा बहुत बारिश हो जा रही है, और मौसम का अच्छा होने की वजह से जो गार्डन है उसमें भी रौनक आ गई है, क्योंकि बारिश के बाद पेड़ पौधों में अलग ही रौनक आ जाती है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।
बाहर एक बार मैं अपने गार्डन में सुबह शाम ज़रूर आती हूँ। जब मैं अंदर बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट होने लगती हूँ तो मेरी हीलिंग तो बस यहीं से होती है और कहीं से भी मैं हील नहीं हो पाती हूँ। तो ये यहाँ आके मुझे वापस अच्छा लगता है, मैं दोबारा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। और वापस फिर यहाँ से अंदर जाके वही अपना स्टडी टेबल, फैला हुआ अपना टेबल, और वहाँ पे बैठ के अपनी पढ़ाई करनी है। और बार बार बीच बीच में डिस्टर्ब भी होते रहना है, छोटे बच्चे डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।